Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my first video. Today we will discuss about एंटीफ्लेक्शन एंड एंटीवर्जन। तो दोस्तों एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन क्या होता है? एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन वो यूट्रस में आता है। एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन एक एंगल है जो यूट्रस वजाइना और सर्विक्स के बीच में होता है। तो वजाइना, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो वजाइना होता है, इतना ये पार्ट है वजाइना का है, ये है सर्विक्स का और ये है यूट्रस अपना। ये फीमेल में होता है स्ट्रक्चर। तो एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन ये 120 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये वजाइना और ये जो सर्विक्स है उसकी एक्सिस के बीच में होता है। ये जो एक्सिस है उसके बीच में होता है। ये हुई एक मिनट ये वजाइना की एक्सिस हुई और ये सर्विक्स की ये जो एक्सिस है आपको दिख रही है, उसके बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंटीफ्लेक्शन। वो 120 डिग्री का रहता है और बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस होता है। और जो दूसरा एंगल है वो ये वजाइना की एक्सिस ये रही और ये रही अपनी सर्विक्स की एक्सिस। तो ये हो गई वजाइनल एक्सिस और ये हो गई अपनी वो सर्विक्स की एक्सिस और ये अपनी हो गई ये यूट्रस एक्सिस और ये वजाइनल एक्सिस। जो वजाइना और सर्विक्स के बीच में जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और एंगल ऑफ एंटीवर्जन कहते हैं उसको। तो ये हो गए एंटीफ्लेक्शन और एंटीवर्जन दोनों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं एंटीवर्टेड यूट्रस और रेट्रोवर्टेड यूट्रस। तो एंटीवर्टेड यूट्रस और रेट्रोवर्टेड, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस है तो कि ये एंटीवर्टेड यूट्रस जो होता है वो ऐसे ब्लैडर से ऊपर होता है, ब्लैडर के ऊपर आगे की तरफ होता है, इसलिए वो डायरेक्शन ऑफ यूटेराइन फंडस, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ यूटेराइन फंडस होती है वो टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्पाइसिस, मतलब कि आगे की तरफ जो होती है वो यहाँ पे होती है। जो पाल्पेट करते हैं तो वहाँ से फर्स्ट ये पाल्पेट होते हैं और ये 80% फीमेल में होती है। और रेट्रोवर्टेड यूट्रस में क्या होती है? टुवर्ड द सैक्रल प्रोमोटरी, 20% फीमेल में यह होता है। सैक्रल प्रोमोटरी मतलब कि वो पीछे से होती है और आगे से नहीं होती है। वो ब्लैडर के ऊपर नहीं आता है ये यूट्रस, वो ब्लैडर के पीछे जाता है। ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं जब हम, तब वो पार्ट क्या इजीली फेल्ट होते हैं। तो फंडस प्यूबिक सिम्पाइसिस के पहले टुवर्ड वो फंडस पहले पाल्पेट होते हैं। और ये रेट्रोवर्टेड हो तो सर्विक्स, क्योंकि ये आगे इसको फंडस बोलते हैं। ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस। तो जब ये एंटीवर्टेड, दिस इज पोजीशन एंटीवर्टेड, तो एंटीवर्टेड में आगे से जब पाल्पेट करेंगे तो हमें ये पहले फंडस मिलेगा। तो ये परवजाइनल एक्सिस फंडस पहले इजीली फेल्ट होता है और सर्विक्स, और ये जब ये पीछे होता है तब ये सर्विक्स का पार्ट जो है वो पहले फेल्ट होता है। डिफ़िकल्ट टू पाल्पेट, और ये फंडस जो पहले हम जब पाल्पेट होता है तब सर्विक्स के पाल्पेट के लिए हमें बहुत अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए वो इजीली पाल्पेट नहीं होता। जब सर्विक्स पाल्पेट होता है तब ये फंडस पीछे की तरफ होता है, इसलिए ये फंडस इजीली पाल्पेट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि पार्ट ऑफ सर्विक्स इजीली फेल्ट, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स जब पाल्पेट होता है तो उसकी एंटीरियर लिप होती है, तो एंटीरियर लिप इस साइड की वो उसमें पाल्पेट होती है। और ये जब फंडस जब ये सर्विक्स रेट्रोवर्टेड में पाल्पेट होता है तो उसकी पोस्टीरियर लिप जो सर्विक्स की होती है वो पाल्पेट होती है। नोट, आपको खास क्या याद रखने का, एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन हेल्प टू, क्या करता है वो? हेल्प टू प्रिवेंट द प्रोलैप्स। जो यूट्रस है, यूट्रस ऐसे जो ब्लैडर होता है तो उसके ऊपर जो यूट्रस होता है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये यूट्रस जो है उसको ये यूट्रस है वो ब्लैडर के ऊपर हो जाता है और वो प्रोलैप्स टू प्रिवेंट करता है एंटीवर्टेड। अगर वो रेट्रोवर्टेड होता है तो कैसा होता है? तो कि ये ऐसा होता है, तो ये प्रिवेंट टू प्रोलैप्स नहीं होता, ये नीचे गिरने का चांस रहता है इसमें। और मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ यूट्रस,
ये जो मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ यूट्रस देता है इसको जब यहाँ से अगर बच्चा होता है तो वो सपोर्ट में रहता है और फ़ायदे में रहता है, इसलिए ये प्रिवेंट टू प्रोलैप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सपोर्ट टू यूट्रस। ऐसा आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, एंटी वर्जन क्या होता है। अगर आपको पसंद आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी वर्जन।